लेट्स डू दिस। इसके लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अब ट्यूसडे को जब मैं करूंगा बाइनोमियल की लाइव क्लास दे दूंगा और ये वीडियो चल लेगा। अच्छा अच्छा, ट्यूसडे को आप नहीं आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ज़रा देखिएगा भाई, अगर आपको बोला जाए आरथ मूवमेंट अबाउट वैल्यू ए, स्टैटिस्टिक्स में मूवमेंट कैसे निकाला जाता है? आपका डेटा अनवेटेड या वेटेड हो, आरथ मूवमेंट यू निकालते हैं। जरा देखिएगा, एम आर स्ट्रोक एम आर डैश यूं लिखते थे। तो सर वेटेड हो अनवेटेड हो ये यूं ही लिखेंगे, लिखना नहीं है, जब बोलूंगा तब लिखिएगा। दिस इज व्हाट, जो मोमेंट होती है, इट इज अ काइंड ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास ये एक्स की वैल्यूज हैं और मैं बोलूं भाई एक्स की सारी वैल्यूज जोड़कर मैं नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दूं तो एवरेज आ जाती है। तो ये जो आरथ मूवमेंट होती है, इट्स अ काइंड ऑफ एवरेज। किसी चीज का टोटल इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है समेशन एक्स बाय एन। जरा देखिए ना, एवरेज का मतलब, इसका मतलब क्या है? 1/n समेशन एक्स। तो आपके पास किसी भी चीज का टोटल हो और आप उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दें तो किसी ना किसी तरह की एवरेज ही निकाल रहे होते हैं आप। तो ये जो मोमेंट होती है, इट्स अ काइंड ऑफ एवरेज। क्या? व्हाट काइंड ऑफ एवरेज? मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप शांति रखिए। शांति मतलब दिमाग में ठंड रखिए, घबराइए मत। आप x में से कोई वैल्यू अगर माइनस कर दें तो इसको पढ़ा जाता है डीविएशन, इसको बोलते हैं डीविएशन। x में से कोई वैल्यू a माइनस कर दिया तो इसको यूं पढ़ते हैं डीविएशन फ्रॉम a। सर जैसे मेरे पास अगर x माइनस 9 हो तो कैसे पढ़ेंगे? डीविएशन फ्रॉम 9, पावर में r। सर समझा नहीं हम। आरथ मूवमेंट इज डिफाइंड एज arithmetic mean of, by arithmetic mean of what? rth power to deviation from a। सब बोले तो जरा ये हैव अ लुक। अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जाम्पल थर्ड मोमेंट from 17 और थर्ड मोमेंट अबाउट वैल्यू 17, तो इसका मतलब देखिए क्या हो गया। इसका मतलब m3 डैश 1/n समेशन x माइनस 17। क्या जी? आपको अगर बोला जाए भाई सेकेंड मोमेंट अबाउट 6,
इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे भाई उधर ये सेकेंड मोमेंट m2 डैश 1/n, क्या जी, डिविएशन फ्रॉम कहां से? 6। कौन सा मोमेंट चाहिए? लिखना समझ में आ रहा है? क्या लिखा जा रहा है बच्चा? इधर देखें, डब्बे में डालने वाली चीज क्या है? सिर्फ ये। तो सर ये एक तरह की एवरेज, हाँ, कोई भी चीज का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स हो तो एक तरह की एवरेज हो जाती है। ये देखिएगा, अरिथमेटिक मीन इन वैल्यूज का कैसे निकालते हैं? x1 f1, x2 f2, xn fn। आपको बोले अरिथमेटिक मीन निकालो तो क्या करते हैं? समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। इसको यूं लिख सकते हैं, इधर देखिए तो 1 टोटल ऑफ एफ समेशन एफ इंटू एक्स। किसका अरिथमेटिक मीन है? इसका। यहां पर अगर मैं y लिख दूं तो किसका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा? y का। यहां पर मैं ऐसा लिख दूं, भाई जरा ख्याल करिए। सो अगर मैं बोल दूं भाई उधर x माइनस ए, तो क्या हो गया? अरिथमेटिक मीन ऑफ डिविएशन फ्रॉम ए। इसको यूं पढ़ेगा। मैं बोलूं भाई जरा ख्याल करिए x माइनस 20, तो ये क्या हो गया जी? उधर जहां x है वहां पर क्या आपने लिखा हुआ है? डिविएशन फ्रॉम 20। तो सर ये मोमेंट है? नहीं, मोमेंट तो तब होगा जब पावर में आप क्या प्लेस कर दो? हाँ, तो ये भी एक तरह का अरिथमेटिक मीन है। मोमेंट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो किसका अरिथमेटिक मीन बोलिए तो? बाई rth पावर टू द डिविएशन टेकन फ्रॉम गिवन वैल्यू a। इज इट फाइन? हटा रहा हूं इसे। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम? कोशिश कर रहे हैं आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़े। 1 समेशन एफ, समेशन एफ, ब्रैकेट में क्या जी? उधर ब्रैकेट में वी हैव दिस डिविएशन फ्रॉम ए, पावर में क्या जी? तो लर्न नहीं करना पड़ेगा अगर आपने भाई इतनी समझ डेवलप कर ली। इधर देखिए, मोटी सी बात क्या कि जहां पर x है वहां पर ये चीज ले लेनी है। सो समेशन x अपॉन n की जगह क्या जी? 1/n। समेशन x की जगह क्या? ये टर्म 1 समेशन f। समेशन f x की जगह क्या जी? ये। तो अगर इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो फॉर्मूला लर्न करने का एफर्ट एलिमिनेट हो जाता है। कैन वी ऑल अंडरस्टैंड? हाँ जी, ओके। अब भाई जरा ध्यान दीजिएगा, ये अगर मैं इसी चीज को लिखूं, थर्ड मोमेंट अबाउट 17, आई विल बी राइटिंग लाइक दिस 1 समेशन एफ, समेशन एफ एक्स माइनस 17 पावर में 3। अगर मैं यहां पे लिखूं सेकेंड मोमेंट अबाउट वैल्यू 6, तो यूं लिखूंगा 1 समेशन एफ एक्स माइनस 6 का। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का सब समझ गए? बहुत अच्छी बात। रॉ मोमेंट, raw moment, when the deviations are taken from 0, the moment is called
रॉ मूवमेंट। भाई समझिएगा, इसको यूं लिखते हैं, अब लुक 1/n समेशन x माइनस 0 बार में आर। तो डिविएशन इज अबाउट व्हाट वैल्यू? द डिविएशन इज टेकन फ्रॉम 0। तो ऊपर वाले में ही तो वैल्यू डाल रहे हैं, एक ही जगह 0 डाल दिया। सर तो लॉजिकली ये भी तो हो गया, हाँ ये भी हो गया। सर थोड़ा इसको शराफत बड़े फॉर्मेट पे लिख दें। हाँ जी, तो सर ये फॉर्मेट याद रखिए। ऑब्वियसली x माइनस 0 इज x ओनली, x बार में आ। तो सर क्या याद रखिए? ऑब्वियसली आपको भाई उधर अगर ये भी ध्यान में रखे तो ये अपने आप आ गया ना। चाचा कुछ समझ रहे हैं? एमा डैश दैट इज 1 समेशन f, समेशन f x। सर ये फॉर्मेट आपने सही लिख दिया। भाई जरा ख्याल करिएगा। एनी प्रॉब्लम एनीवन? तो सर एक चीज हमें समझ में आ रही है, फर्स्ट रॉ मोमेंट तो सर अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। हाँ जी सर, शो करिए ना। अरे क्या शो करूं? 1/n समेशन x पार में 1 क्या हो गया? 1/n समेशन x। व्हाट इज दैट? कोई तकलीफ है तो बोलिए, बाहर जाके बात करिए। बैठिए अभी। 1/, समेशन f क्या आ गया जी? उधर वही आ गया जो चाहिए, दैट इज x बार ओनली। सो रिमेंबर, जो फर्स्ट रॉ मूवमेंट होती है ऑब्जर्वेशन, वो हमेशा अरिथमेटिक मीन के बराबर होती है। तो प्रॉब्लम? तो सर फिर तो कोई भी रॉ मूवमेंट अपने को बोल दे, जैसे फोर्थ रॉ मूवमेंट बोल दे तो निकाल लेंगे ना सर। हाँ जी, 1/n समेशन x पार में व्हाट? सर यहाँ बोल दे फोर्थ रॉ मूवमेंट 1/, समेशन f, समेशन f x पार में व्हाट? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। अजी हटा रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग, सेंट्रल मूवमेंट। मोमेंट अबाउट अरिथमेटिक मीन। सर मेरे को ना स्टैटिस्टिक्स नहीं आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस चीज़ के टोटल सही है, रिलेशनशिप क्या है, वो अभी सीख लीजिए। कोई कनेक्शन बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है अगर आपको थोड़ा बहुत अरिथमेटिक मीन निकालना आता है तो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए।
भाई कुछ रूल्स मैं आपको सिखाना चाहता हूं बिफोर आई डू दिस। मैं करूंगा क्या, आपके नोटिस में कुछ लेकर आऊंगा। ये रूल हम बहुत बार करते हैं, आगे पीछे करके बहुत सारे चैप्टर्स में करते हैं। स्टूडेंट को भाई उधर रूल्स कराते ही एहसास होगा नहीं ये सर ने 6-7 बार कहीं ना कहीं करा दिया है, बट मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आप एकदम ठोठ हैं, खाली हैं एकदम दिमाग से और चैप्टर के बैकग्राउंड से, इसीलिए मैं बिल्डअप कर लेता हूं। देखिए जो समेशन का साइन है इसकी अपनी यूटिलिटी है। अगर मैं बोलूं 3x का समेशन, i बोलूं 10, n बोलूं 16, तो इसका मतलब 3 इंटू इनिशियल वैल्यू इज 10, 3 इंटू 11, कहाँ तक पहुंचूंगा जी ऐसे करते करते, 3 इंटू 16, ये मतलब है इसका। और आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें, सो जरा ख्याल करिएगा। यू कैन राइट दिस एज 3, क्या जी 10 प्लस 11 कहाँ तक जी 16। मतलब ये जो x की वैल्यूज हैं ये 10 से चालू हैं, जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो नोटेशन साइन के नीचे लिखते हैं, और जो मैक्सिमम वैल्यू तक जो आपने वैल्यू प्लेस करनी होती है उसको ऊपर लिखा जाता है। आप इंटीग्रेशन भी कर रहे हो ना, अगर यहाँ पे कोई नंबर दे दिया हो दैट मीन स्टार्टिंग वैल्यू है, और यहाँ पे कोई नंबर दे दे इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। सर इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है सम ऑफ सर्टेन थिंग्स। इंटीग्रेट मीन्स जोड़ो। सर इंटीग्रेशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आपको बताना था समेशन और इंटीग्रेशन भाई भाई। सर हमको तो मालूम है डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मीनिंग, बट इंटीग्रेट का मतलब इंग्लिश में भी होता है जोड़ दो, एड अप। ओके, तो भाई ये अब तो क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं, 3 समेशन ऑफ x i 10 and n 60। दैट मीन्स मैं कंफर्टेबली बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास किसी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का समेशन हो, दैट कैन बी रिटन एज कांस्टेंट बाहर। ये तो मैंने दो काम किए जी, ये एक एग्जाम्पल देकर। एक तो आपको इसको पढ़ने का तरीका बता दिया, और दूसरा एक रूल कवर कर लिया कि भाई अगर मैं आपको बोलूं समेशन ax where a is constant, that is equal to a summation x, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? दूसरी बात समझिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि समेशन ऑफ 20, रुक जाइए बता ही देते, ऊपर भाई कोई वैल्यू खाली भाई उधर यहाँ पे लिख दिया 25, इसका मतलब क्या? नीचे कुछ नहीं लिखा। हमेशा याद रखिए फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, 1 से चालू किया जाता है। 20 प्लस 20 इंटू 2 कहाँ तक जी? 20 इंटू कहाँ तक? 25। तो कहने का मतलब आपको बताया जा रहा है कि नीचे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू जो आप प्लेस करेंगे वो 1 करेंगे। कहाँ तक जाना है वो स्टेट हो गया। ऑब्जर्व करिएगा, अगर मैं आपको बोलूं समेशन 20 और ऊपर बोल दूं 46, तो इसका मतलब क्या? 20 इंटू क्या वैल्यू प्लेस करेंगे, कहाँ डालूं मैं?
x का या n का किसी का कोई वैल्यू डालने का स्कोप है नहीं. It simply means 20. How many times? 46 times. That is simply what? 20 into 46. Sir, 20 into 1, 20 into... No, it does not mean. Where would I put 1, 2, 3, 4? 46 तक कहाँ डालूं? कोई जगह ही नहीं. That means अगर मैं आपको simply ऐसा बोल दूं कि summation 20, that means 20 कितनी बार? n times. 20 n times. Can we all understand? Sure. That means rule एक emerge होता है कि किसी constant का summation is constant into. क्या आपको ये सबको क्लियर है? कुछ समझ आ रहा है चचा? आप दोनों के लिए कराया जा रहा है ये, और शायद गौरव देव जी के लिए, बाकी हम लोगों का किया हुआ है. समझ रहे हैं? आपका समझना जरूरी. हटा रहा हूं. तो अभी होता क्या है? व्हाट इज सेंट्रल मोमेंट का कहानी? सेंट्रल मोमेंट की जो कहानी है, इट्स अ मोमेंट about arithmetic mean. That is, deviation is taken from arithmetic mean. अभी तक जब भी आप मोमेंट लिख रहे थे साथ में डैश लिखते थे. सेंट्रल मोमेंट में ये डैश नहीं लिखते हैं. सो जब भी आप सेंट्रल मोमेंट लिखेंगे बस इतना ही लिखेंगे. सर इज इट सो? हाँ सर, ये लिखने का तरीका सिखा रहे हैं. अभी तक तो कोई कुछ भी चालू ही नहीं किया, हम तो लिखने का तरीका ही सीख रहे हैं. दैट इज व्हाट 1 upon n समेशन x माइनस a की जगह क्या? x बार पार में. दैट इज आपके मोमेंट के फॉर्मूले में जहां जहां a था वहां पर खाली क्या प्लेस कर देंगे? x बार. और ये जो डैश लिखते थे वो डैश नहीं लिखेंगे. सेंट्रल मोमेंट में डैश लिखने का नहीं. तो सर लॉजिकली ये भी हो गया हमारा. सर एमा डैश नहीं, डैश नहीं, सेंट्रल मोमेंट में डैश नहीं. 1 upon समेशन f x माइनस x बार पार में आ. एनी प्रॉब्लम? भाई कोई तकलीफ हो तो बोल दीजिएगा. फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट is always 0. पहली सेंट्रल मोमेंट हमेशा 0 होती है. सर फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट कैसे लिखेंगे? सर डैश लिखें ना, नो डैश. क्या हो गया? 1 upon n समेशन x माइनस x बार पार में व्हाट? चाचा मैं एक ही दिखाऊंगा, ये बात याद रखिएगा. देखिए 1 upon n समेशन x माइनस 1 upon n समेशन ऑफ व्हाट? x बार. जरा तवज्जो दे. समेशन x बाय n को ही क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन ऑफ x. माइनस 1 upon n. ठीक है चचा, जो अरिथमेटिक मीन होता ना, दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू. अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था किसी कांस्टेंट का समेशन क्या होता है? कांस्टेंट इनटू. अभी बताया था ना ऊपर. तो समेशन x बार का भाई उधर ये x बार का समेशन क्या होगा भाई उधर? इट वुड बी x बार इनटू n. क्या हुआ चचा? n और n कट गया. x बार माइनस x बार क्या? 0. तो याद रखना है, जो पहली सेंट्रल मोमेंट होती है हमेशा 0 होती है.
सर इसको भी ऐसा प्रूफ कर दीजिए। मेरे पास इतना नाटक का टाइम नहीं है भाई। सर कर देते, जरूरत नहीं है ना भाई। आपको याद तो सिर्फ इतना रखना है कि जो पहली सेंट्रल मोमेंट होगी वो हमेशा ज़ीरो के बराबर ही होगी, भले वो अनवेटेड डेटा हो भले वो वेटेड हो। ये तो मैं आपको थोड़ा खुश करने के लिए दिखा दिया। हटाऊं? याद रखिए, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट is always the variance। सर ये वेरियंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर्ड अप। सर ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है हमको पता नहीं सर। वो फ्लक्चुएशन जो डेटा में होती है उसको मेजर करने का तरीका है। सर मेरे को नहीं आता है सर, सिखा देंगे। अभी इतना सीखना काफ़ी है कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट मेजर ऑफ फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मेजर करने में काम आती है। आर वी कूल गाइस? ओके। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट इज ऑलवेज द वेरिएंस। मतलब ये देखिएगा सर, ऐसा डैश लिखने का हमारा मन कर रहा है, कंट्रोल करिए। सेंट्रल मोमेंट में डैश नहीं लिखना है सर। लिखेंगे वो इरिटेट हो जाएगा एग्जामिनर। 1/n x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसी को वेरिएंस बोलते हैं। ये भी सिग्मा है, इसको भी सिग्मा बोलते हैं। मैं इसको सिग्मा कभी बुलाता ही नहीं, मैं समेशन ही बोलता हूँ। तो ये रहा मेरा सिग्मा का स्क्वायर। सर ये सिग्मा क्या होता है? एस डी को बोलते हैं जी उधर। ऐसा सर? हाँ जी सर। ये मतलब ये क्या आपने लिखा है? ये लिखा मैंने एस डी, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। सर इसी को बोलते हैं ना वेरिएंस। हाँ इसी को वेरिएंस बोलते हैं। तो सर सेकेंड सेंट्रल मोमेंट 1/summation f x माइनस एक्स बार वेरिएंस है जी। ठीक। अब आपने इतनी बातें भाई उधर देख ली। अब आपसे सर कुछ नोट नहीं करने दिया, अभी सारा पूरा कॉपी करने दूंगा, चिंता मत करिए। आई लेट यू कॉपी एवरीथिंग, बट पहले मुझे रफ में देखें आप में थोड़ी भी एप्लीकेशन की भाई उधर अकल है कि नहीं, करके बता दें। फाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड मोमेंट about value 3। भाई ये कुछ लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर में, 2, 5 and 8 कर दीजिए भाई, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। समझिए, let the variable length in centimeters be represented by x। x की वैल्यूज हैं जी 2, 5 and 8। ध्यान दीजिएगा। अबाउट वैल्यू 3, मोमेंट का फॉर्मूला क्या? 1/n समेशन x माइनस ए पार में वॉट
सेंट्रल मोमेंट है नहीं जी, कोई अरिथमेटिक मीन के अबाउट लेने को नहीं बोला सर। यहाँ पर हमारा क्या दी 1/n, अबाउट व्हाट वैल्यू लेना है 3। ये तो हमें चाहिए क्या x-3। पहले आपको भाई उधर अगर ये लिखना आता हो फर्स्ट मोमेंट तो आप वर्कआउट भी कर लेंगे। x-3 पार में क्या चाहिए 1। सर कितना आया वो तो निकालेंगे। और क्या चाहिए सेकेंड मोमेंट 1/n x-3 क्या जी। तो आप देखें ना आपको किसका टोटल चाहिए। एक तो आपको टोटल चाहिए x-3 और दूसरा चाहिए x-3 के स्क्वायर का। तो कितना टाइम लगेगा हार्डली बनाने में भाई उधर 30 सेकेंड के ऊपर लगना नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम ऑफ दिस लेंथ x-3 चाहिए और क्या चाहिए x-3 का स्क्वायर। क्या हो गया जी 2 - 3 इज व्हाट -1, 5 - 3 इज व्हाट +2, 8 - 3 इज व्हाट 5। ये टोटल आ गया कितना हो गया जी 6। एंड दिस इज व्हाट दिस इज जरा ख्याल करिएगा 2 - 3 स्क्वायर्ड अप, 5 - 3 स्क्वायर्ड अप, 8 - 3 स्क्वायर्ड अप। That's 1, 4 and 25। कितना हो गया जी उधर 30। Any problem? Are you sure? बस जी फिर तो वैल्यू डालो। कितनी आइटम है जी 3, ये टोटल 6, मोमेंट वैल्यू 2। कुछ समझ आ रहा है जी अजी। Have a look. What do we have is, sir, can we write centimeter here? Yes. So what is it? It's a kind of average. But that is not important. What is important is, guys, this. Any problem? कितने लोग इसको नहीं कर पाए हाथ रेस करें जरा। अच्छा जी ये कर दीजिए कैलकुलेट first 3 central moments from by डेटा दिए जी। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ जी कर दीजिए। इधर देखिए इधर हैव अ लुक। पहले तो ये समझिए ए जय अरिथमेटिक मीन निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर दोनों एंड से बराबर फ्रीक्वेंसी है, इधर से 8 पहला, इधर भी 8, इधर 12, इधर भी 12, तो ये जो सबसे बीच वाली वैल्यू यही मीन है, यही मीडियन है, यही मोड है। सर ये क्या है प्रॉपर्टी है। अगर वैल्यूज इक्विडिस्टेंट है 10, 12, 13 सर इक्विडिस्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये इक्विडिस्टेंट नहीं है। 10 है 12 के बाद 14 होता, फिर 16 होता, 18 होता, तो मैं बोल देता बीच वाली वैल्यू अरिथमेटिक मीन। तो अगर आप प्रॉपर्टी जानते हैं तो अच्छे से जानिए। यहाँ पर अरिथमेटिक मीन भी निकालना पड़ गया आपको, इसीलिए इतना टाइम लग गया।
सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। 10, 12, 14, 16, 18 ऐसा होता और फ्रीक्वेंसी होती कुछ ऐसी। इधर देखिए, इक्विडिस्टेंट वैल्यूज हो और दोनों तरफ से बराबर फ्रीक्वेंसी हो तो ये वैल्यू मीन मीडियन मोड होती है। ये एक प्रॉपर्टी है, समझे आप? इसमें ऐसा नहीं है। वैल्यू दो का डिफरेंस, फिर एक का है, फिर एक का है, फिर एक का है, लोचा है थोड़ा। तो अरिथमेटिक मीन आपको निकाल कर देखना पड़ेगा क्या आता है नहीं आता है। इसीलिए आपको टाइम लग गया, बट फिर भी इतना नहीं लगना चाहिए था। ये देखिए 10, 12, 13, 14, 15 फ्रीक्वेंसी 8, 12, 15, 12, 8 क्या चाहिए जी? एफएक्स। क्यों? सेंट्रल मोमेंट निकालना है तो अरिथमेटिक मीन की जरूरत है। फ्रीक्वेंसी टोटल कितना है जी उधर? 55। चलिए एफएक्स कर लिया जी। दिस इज वर्किंग आउट टू गिव यू कितना जी? 195, 168 एंड 120। टोटल बोल देंगे। अरे वाह, तो प्लेन का नंबर आ गया, बोइंग 707। बोलिए कितना है? ये देखिए, इसीलिए आपको टाइम लगा। पर ठीक है, ये तो आपको एक्सपीरियंस कराना है, प्रॉपर्टी सिखाना है कि दोनों तरफ से बराबर फ्रीक्वेंसी होने से अरिथमेटिक मीन निकालने का टाइम कब बचेगा? जब x की वैल्यू बराबर डिस्टेंस पर। इज इट फाइन? ओके। चाहिए क्या आपको? ये देखिए, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट तो आपको चाहिए ही नहीं। क्यों? वो हमेशा क्या होता है? प्रॉपर्टी है। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट कैसे निकालते हैं? 1/summation f x minus x bar में what? That is 1/summation f x minus 12.85 बार में क्या जी? एनी प्रॉब्लम? हाँ जी। तो देखिए, पहले तो क्या निकालना पड़ेगा आपको? x minus 12.85। इसका टोटल नहीं चाहिए, बट नेवरदलेस यू नीड दिस। बस एक दिखा रहा हूँ, -2.85। नेक्स्ट वन कितना है? -0.85, +0.15, 1.15 and 2.15। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? अजी, फिर मुझे चाहिए क्या? ये क्या चाहिए क्या? नो, आई डोंट नीड दिस। मुझे इसका टोटल नहीं चाहिए, बट मैं क्यों निकाल रहा हूँ? थोड़ी सहूलियत हो जाती है। 8 इंटू -2.85, बोले भाई, f इंटू दिस थिंग। हाँ जी, 22.12 इंटू दिस, हाँ 10.2। 15 इंटू दिस इज 2.25। 12 इंटू दिस इज, हाँ ठीक है जी। 8 इंटू दिस इज 17. Do we need its total? No, we don't need it. सर एक बार हमारा मन है, थोड़ा आप निकाल रहे हैं तो पता भी चले। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, करिए टोटल। देखिए ये टोटल 0 आ रहा होगा। ओ भाई साहब बोल रहे हैं 125। टोटल करिए। मालखे आसছে তো এই জন্য টোটালটা वो 125 बोलबे। मिल गया टोटल 0। अरे
नहीं भाई साहब, तो फिर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। देयर इज अ मिस्टेक इन कैलकुलेशन। चेक करिए, ये वैल्यूज चेक करिए, हमने सही लिखी है। एट इंटू नेगेटिव 2.85, ठीक है। 12 इंटू नेगेटिव 0.85, ठीक है। एंड देन 15 इंटू 0.15, ठीक है ना ये। एंड 12 इंटू 1.15, एंड दिस इज 17.2। तो फिर ये अरिथमेटिक मीन गलत बोला आपने। हाँ, 707/55 एग्जैक्टली दिस। हाँ, तो फिर एग्जैक्ट चाहिए, पागल कहीं के। हाँ, तो आप पागल हैं क्या? कम से कम 7-8 डेसिमल पोजीशन लेंगे तो जाकर आएगा आपका। तो ऐसा कोई सिचुएशन आएगा एग्जाम में? नहीं, यू विल ऑलवेज गेट अ गुड नंबर। सीखने की बात क्या है कि कभी ऑड इस तरह से फिगर आए जो कभी नहीं आएगा एग्जाम में आएगा 12.5 या परफेक्ट 12 पॉइंट, जैसे अभी आपने बोला था 85, वैसी फिगर आई है। ऐसे लंबा चौड़ा कुछ नहीं आएगा। ये तो मैंने क्वेश्चन अपने मन से फ्रेम किया है, तो इसमें कुछ भी आ रहा है। व्हेन दे गेव इट इन एग्जामिनेशन, दे गेव अ प्रॉपर नंबर। कैन यू अंडरस्टैंड? सो आप जो मुझे बोला ये सही नहीं बोला भाई। इट इज दिस। आपको मेरे को करके बताना है। आई हैव टू शो यू 12.854545। ये लीजिए, इसकी वैल्यू बोलिए भाई, पहले वाले की। 10 - 12.854545। एक मिनट में लिख लेने दीजिए भाई साहब, आप घबराइए मत, ऐसा कुछ सीन नहीं है। बट सिंस आई हैव टू एस्टैब्लिश ये जीरो कैसे, मैं ये दिखा रहा हूँ। बोलिए, नेगेटिव 854545। नेक्स्ट वाला बोलिए। हाँ, 0.854545। नेक्स्ट बोलिए। 13 माइनस दिस 1454545 0.14545। इट्स ओनली टू एस्टैब्लिश अ पॉइंट। हम ये मेहनत कर रहे हैं कि पहली सेंट्रल मोमेंट एग्जाम में निकाल के भी नहीं आनी है, और आपने वो जो वैल्यू बोली वो गलत बोली। तो ये लेसन है बड़ा इंपॉर्टेंट कि 6-7 डेसिमल पोजीशन के बिना आपका गुजारा नहीं होगा। आएगी नहीं, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आती नहीं है। बोलिए जी। 145455। ओके, देन वी हैव 2.145455। अब आप देखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए 8 इंटू दिस वैल्यू। बोलिए। 63। चलिए, लिख लिया, 6 डेसिमल पोजीशन लिख ली। 12 इंटू दिस थिंग, बोलिए। 4545, ठीक है जी। 15 इंटू 0.145455। 181825। 12 into this 74546 what 66
नेक्स्ट बोलिए, 8 इंटू दिस 1636 4 what? ओनली 4। ये आप टोटल आप करेंगे, you'll be getting value which is close to 0। अब वो 0 एग्जैक्ट भी नहीं आएगा, बट वो अब बहुत क्लोज आ गया 0 के, ऑलमोस्ट 0.00 समथिंग आ जाएगा। टोटल करके देखिए। अब यार फटाफट करिए, टाइम इसमें वेस्ट करने का नहीं है हमारे पास। अगर आपने वैल्यूज ठीक बोली है, हाँ, तो ये 0 आ जाएगा। बोल रहे 0.00, क्या बोला भाई साहब? 23। हाँ, ये देखिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। माई ऑब्जेक्टिव इज दिस। इतना टाइम हमने वेस्ट किया, क्या बात सीखी आपने? नंबर 1, टेंशन लेने का नहीं, फर्स्ट मोमेंट में सीधा 0 लिखने का, वर्कआउट नहीं करने का। दूसरा, ऑड नंबर्स तो ऐसे गंदे से अरिथमेटिक मीन मिलेंगे नहीं एग्जाम में, बट अगर मिले तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया आपने कि 6-7 डेसिमल पोजीशन के बिना आपका गुजारा नहीं है। याद रहेगा? बस अब और कुछ नहीं है। देखिएगा, व्हाट डू आई नीड? x माइनस 854545। अब मैं लिख रहा हूँ x बार स्क्वायर, और थर्ड मोमेंट तक निकालने को बोला ना। एंड हाउ डू वी गेट दिस? देखिए, आप बहुत फास्ट हो जाएगा। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वैल्यूज आ गई। सर कैसे कैसे? अरे जुम्मन, f x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार क्या होगा मल्टीप्लाई करके? f x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। कुछ समझ आ रहा है? हाँ जी। This thing multiplied by this, वैल्यू आ गई। This thing multiplied by this, तो टाइम बच जाएगा। ये आ गया जी टोटल। सर निकाल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं निकाल रहा, मेरा ऑब्जेक्टिव खत्म। ये कैसे निकालते हैं, इसको कैसे निकालना है? वॉच आउट, पिक अप दिस एंड मल्टीप्लाइड विद दिस। क्यों? अरे भाई आप खुद सोचिए, एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को अगर मैं एक्स माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब। दैट गिव्स यू व्हाट? दैट गिव्स यू बाय उधर दीज वैल्यूज। वंस यू गेट दीज टोटल्स, अब आपको क्या करना है? खाली वो वैल्यू प्लेस कर देना। 1/55 इंटू दैट वैल्यू। थर्ड सेंट्रल मोमेंट क्या जी? 1/f क्या जी? समेशन f x माइनस एक्स बार, दैट इज 1/55 इंटू दिस टोटल। कैन यू अंडरस्टैंड? जो आपने किया होगा। अभी कूल? श्योर? खाली एक कर दीजिए, फाइंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। ये भाई अपना एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो गया। फ्रॉम भाई डेटा दिया जी, मुझे स्पीड देखनी है भाई उधर। लक फोर्थ सेंट्रल मोमेंट गाइस, ये अगर आप ऑब्जर्वेशन से भी निकाल लेना तो मीन पता चल जाएगा जी, 11 है। हाँ जी, बट मैं आपको भाई उधर वर्कआउट करके दिखा देता हूँ। 50 कितना? 165 एंड 60 एफ बोलेंगे प्लीज। 275। ये कितना जी टोटल? 25। अरिथमेटिक मीन मैंने बोला था
11 आएगा। और ये मैंने किस बेसिस पे बोल दिया था, वो जो प्रॉपर्टी आपको अभी अभी इसके जस्ट पहले मेंशन की थी कि भाई इक्विडिस्टेंट वैल्यूज़ हैं, हाँ जी हैं, और दोनों तरफ से बराबर फ्रीक्वेंसी है, हाँ जी है, तो फिर वो बीच वाली वैल्यू मीन होती है। एनीवे मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए x माइनस मीन कितना जी मेरा 11। सर सीधा आ रहे हो, और क्या यार, उधर कोई थोड़ी इसमें सर आपने इतना टाइम इधर वेस्ट किया, नहीं, वो तो एक पॉइंट एस्टैब्लिश करना था कि भाई कभी भी ऐसा हो अगर उल्टा पुल्टा नंबर आए तो भाई उधर आपका बैंड बच जाएगा, 6-7 डेसिमल पोजीशन लिए बिना काम नहीं होगा। यहाँ तो भाई उधर रैपिडली अपन काम कर सकते हैं। ये लीजिए भाई, ज़रा देखिएगा, व्हाट डू वी हैव इज, आप इमेजिन करिए 10 माइनस 11 पावर में 4, फ्रीक्वेंसी क्या है 5, 11 माइनस 11 पावर में 4, एंड क्या जी उधर दिस इज फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 5, 12 माइनस 11, कितना रैपिडली आंसर आ गया, 5 0 एंड क्या जी कितना टोटल। लाइफ इज ब्यूटिफुल। फोर्थ सेंट्रल मोमेंट इज दिस, दैट इज 1 अपॉन क्या था जी 25 था क्या फ्रीक्वेंसी टोटल, आ गया जी कितना 0.4। तो ये किस्सा हमने सेट कर लिया। अभी श्योर सर कॉपी करने देंगे, अभी नहीं, पहले आप समझिए सम important relationships। भाई rth मोमेंट सर, ये कौन सी मोमेंट है सर, सेंट्रल मोमेंट है? नहीं जी, ये कौन सी मोमेंट हो सकती है? इट कैन बी रॉ मोमेंट, इट कैन बी एनी अदर मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट क्यों नहीं हो सकती है? तो जरा बात समझिएगा, मैं कुछ भी डिस्कशन चालू करूं उसके पहले ये समझिए, दिस इज rth मोमेंट which may also be raw moment, क्योंकि raw moment में भी ये डैश वाला नोटेशन यूज किया था, और ये सेंट्रल मोमेंट ओनली। तो अब भाई मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डिस्कस करूं उसके पहले अगर आप केयरफुल होना सीख लें तो मैं सेफ साइड में होऊंगा। नंबर 1, फर्स्ट मोमेंट सर कौन सी है? सेंट्रल नहीं है, बाकी और कोई भी हो सकता, मे बी रॉ, मे बी अदर मोमेंट, इज ऑलवेज इक्वल टू arithmetic mean in excess of given value a। मैं आपको बोलूं rth मोमेंट है हमारी अबाउट वैल्यू 20, तो a की वैल्यू 20 है। सर ये प्रॉपर्टी क्या काम आती है? कि आपको एक एग्जांपल देता हूं भाई, व्हाट इज first moment about value 24 for a variable which has arithmetic mean 38। इसका मतलब क्या बोल रहा है जी? बोल रहा है जी फर्स्ट मोमेंट क्या है, अबाउट व्हाट वैल्यू 24,
एंड एक्स बार कितना दे रखा है जी 38। करना क्या है, कुछ नहीं, आपको फर्स्ट मोमेंट चाहिए, बस इतना कर दीजिए। सर ये प्रॉपर्टी कहां से आया, क्या आप शो कर सकते हैं? हाँ जी कर तो सकता हूं, बट जरूरत नहीं है। सर आप करना चाहें, देखिए मन करेगा तो कर दूंगा, बस जरूरत नहीं है। कोई भी फर्स्ट मोमेंट आपको निकालनी हो, आपको अगर ये दो चीजें पता है, उसका अरिथमेटिक मीन वेरिएबल का क्या है और मूवमेंट इज अबाउट व्हाट वैल्यू, तो आपका काम हो गया भाई, फर्स्ट मोमेंट निकाल सकते हैं। ये लर्न करना है। दूसरा, बाकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब सेंट्रल मोमेंट के लिए। ये क्या है, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट क्या थी? कोई बार नहीं है, कोई स्ट्रोक नहीं लिखा, दैट इज फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज ऑलवेज 0। सर ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ सर सेकेंड सेंट्रल मोमेंट, हाँ सेकेंड सेंट्रल मोमेंट इज सेकेंड मोमेंट। सर मेरा ना तबीयत सर खराब हो रहा है सर, ये क्या हो क्या रहा है हमको बताएंगे? प्रॉपर्टीज है, लर्न करनी है। सब मेरे को खाली लर्न करने से नहीं होता, मेरे को फिर उसका डिराइविंग भी शो करना चाहिए। देखिए आपकी जो सिलेबस नीड है वो सिर्फ ये डिमांड करती है कि आपको प्रॉपर्टी आती। आप अगर बोलोगे ना ज़बरदस्ती, तो मैं भी चैप्टर ख़त्म करने के बाद मैं आपको प्रॉपर्टी शो कर सकता हूँ, बस ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट में। ये क्या जी, इट इज़ m2 डैश माइनस m1 डैश का होल स्क्वायर। तो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट निकालना हो तो क्या करना हो, सेकेंड मोमेंट जो उसकी है उसमें से भले वो मोमेंट अबाउट एनी वैल्यू हो या भले रॉ मोमेंट भी हो चलेगा, माइनस फर्स्ट मोमेंट के स्क्वायर को उसमें से माइनस कर दीजिए, आ जाएगा सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। थर्ड सेंट्रल मोमेंट, थर्ड मोमेंट माइनस, आप नोटिस करेंगे भाई फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट में एक ही टर्म है, सेकंड सेंट्रल मोमेंट में दो चीज़ें दिख रही हैं, समथिंग सब्ट्रैक्टेड दिस थिंग। थर्ड में कितनी चीज़ें दिखने वाली हैं, 3। वाह है सर, क्या लॉजिक, लर्न कराने में हेल्प कर रहा हूँ भाई। क्या जी, प्लस माइनस प्लस, सर ये जो आप लिख रहे हैं ना, हमारी जिंदगी में लगता है बर्बाद हो गई हमारी जिंदगी सर। पहले तो ये देखिए m1 में एक ही टर्म 0, m2 में 2 टर्म, देखिए मैं आपको लर्न करवा देता हूँ, आप चिंता मत करिए। m3 में जरा 3 टर्म्स, जो बीच वाली टर्म्स हैं उसमें 2 मोमेंट्स का प्रोडक्ट आपको दिखेगा। सर ये लर्न करना पड़ेगा, हाँ जी लर्न करना है। दिस इज m3 डैश माइनस, ये देखिएगा ये मैंने जो लिख दिया है 3 2 1 2, हाँ दिस इज 3m2 डैश m1 डैश, मैं ठीक ही लिखा था यार। सर आपको लर्न नहीं है, मुझे डिराइव करना आता, मुझे याद नहीं है। तो सर आपको अगर याद नहीं है तो हम लोग को आप याद करने को कैसे बोल रहे हैं भाई? आप अगर याद कर लें तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। मेरे को डिराइव करना भाई उधर आपको नहीं सिखाना है,
हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, बट वो आपका मैथ्स का नीड नहीं है। ये जी m2 डैश m1 डैश एंड 2 m1 3, ये लीजिए। 2 मिनट लगाइए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा इसमें से लर्निंग एफर्ट डाल दीजिए, थोड़ा सा, जास्ती नहीं। पहला वाला सेंट्रल मोमेंट का प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी भी मोमेंट का है कि पहला मोमेंट इज सिंपली द एक्सेस ऑफ अरिथमेटिक मीन अबाउट जिस वैल्यू आपने मोमेंट निकाला है, और ये दूसरा, ये तीनों सेंट्रल मोमेंट की एफर्ट डालिए भाई। याद रखना भी आसान, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट में चालू तो सेकेंड मोमेंट से हो गई, थर्ड सेंट्रल मोमेंट में चालू तो थर्ड मोमेंट से हो गई, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट में 2 टर्म होगी, थर्ड में 3 होगी। जरा देखिएगा, अब लोग जो लास्ट वाली भाई टर्म होगी ना, उसमें लोएस्ट जो मोमेंट है वही होगी। इसमें भी देखिए m3 वाले में भी लास्ट में लोएस्ट मोमेंट क्या दिया है, याद खाली क्या रख ले, ये 3 2 1 2 1 3, ठीक। अब अगर आप इस तरीके से लर्न करते हैं तो लर्न रखने का एड भाई उधर डेवलप हो जाता है। मैं आपको बोलूं फोर्थ मोमेंट ये लास्ट है जी, और प्रॉपर्टी लर्न नहीं करनी, कोई फिफ्थ सेंट्रल मोमेंट या सिक्स सेंट्रल मोमेंट के लिए नहीं करनी, ओनली एफर्ट इज दीज। अब रुक जाइए भाई, रुक जाइए, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट है तो चालू किससे होगा, टोटल टर्म्स कितनी होंगी जी, जिसमें लास्ट टर्म में क्या भाई m1 डैश तो आएगा ही आएगा, और बीच वाली 2 टर्म्स होंगी वो 2 होंगी, देयर वुड बी 2 मिडिल टर्म्स, और उन 2 मिडिल टर्म्स में भाई उधर ये प्रोडक्ट होंगे। सर कैसा, आपको याद रखना है 431 एंड 6212। सर क्या नाटक क्या, जरा बताएंगे। हाँ जी, सर जैसे m3 में चालू 3 से हुआ, m4 में चालू 4 से हो रहा है ना सर। सर प्लस माइनस प्लस 6, ये थोड़ा ऑड है, 2 1 पावर में 2, फिर क्या साइन बाई उधर प्लस माइनस प्लस माइनस, आन भाई ये क्या, ये 431 था ना, 431 में उठा लीजिए 3 m1 पावर में 4, सो 431 6212 एंड 314। तो आप इसको, जो लर्निंग एफर्ट लोगों को लगता है इसी को लर्न करने में लगता है, 2 3 4 तो फिर भी वो किसी तरह खींच पीट के कर लेते हैं, बट वो भी एफर्ट अगर आप कम करना चाहते हैं तो आसान है। ये ज़रा देखिएगा, इट वुड स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ मोमेंट, लास्ट में m1 होगा ही होगा, खाली m1 ही होगा, इसमें क्या जी, इसका स्क्वायर होगा m2 में, m3 में क्या, इसका क्यूब होगा, m4 में क्या होगा, इसका पावर में 4 होगा ही होगा। ये तो कॉमन है, मतलब अगर आप मुझे बोलें ये कॉमन ही, तो खाली लर्निंग एफर्ट क्या है जी, ये 431 एंड 6212। तो आप इसको जब नेक्स्ट डे आएंगे तो एकदम लर्न करके आएंगे भाई ढंग से।
क्योंकि इसकी एप्लीकेशन खाली हमारे लिए काम की है। वो डिराइविंग वगैरह अगर होता तो मैं आपको करा रहा होता। डिराइविंग अच्छा ही है, ये लर्न कर ले, इनसे प्रॉब्लम सॉल्व होने में मदद होती है। सर कैसे, वो सीखेंगे। बीटा कोफिशिएंट्स, are pure numbers. That is values only. They do not have any units. Are never negative. There are two beta coefficient. पहला बेटा है जी, पहला बेटा बीटा 1, क्या है जी, क्या लिखा मैंने? थर्ड, भाई साहब आप बताइए क्या लिखा? ये पढ़िए, क्या ये? देखते हैं, चुप। क्या भाई साहब ये क्या है? हाँ, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म बोलते हैं उसको, इसको थर्ड टर्म बोलते हैं, थर्ड टर्म। ये थर्ड सेंट्रल मोमेंट है। ए भाई सुनो, ये उन्हीं लोगों के बस की बात है जिनका फोकस है। आप तो है ही नहीं हमारे साथ। पढ़िए जरा इन दोनों को। कौन सा? ये वाला, ये थर्ड सेंट्रल मोमेंट, और ये थर्ड मोमेंट, ये वाला थर्ड मोमेंट, और ये वाला थर्ड सेंट्रल मोमेंट। तो क्या ना, एक्चुअली प्रॉब्लम, थर्ड सेंट्रल मोमेंट स्क्वायर्ड अप divided by second central moment cubed up। ऊपर बड़ी वाली मोमेंट, नीचे छोटी वाली। M3 में स्क्वायर है और M2 में क्यूब है। इसको बोलते हैं बीटा कोफिशिएंट 1। इज इट फाइन? बीटा 2, fourth central moment, second central moment squared up। बीटा 1 में ऑड नंबर्स वाली सेंट्रल मोमेंट है, बड़ी वाली थर्ड, छोटी वाली सेकंड। 3 के ऊपर 2 का पावर, 2 के ऊपर 3 का पावर। लर्न कराने की कोशिश, वो लर्न कराने की कोशिश 2-3 लोगों के लिए है, बाकी लोगों को तो ये भी नहीं पता मोमेंट कौन सा है। सेकेंड जो बीटा है, दैट इज, दोनों जो है वो इवन नंबर वाली सेंट्रल मोमेंट है, 4 और 2। इसमें दोनों ऑड वाली थी। ऐसा नहीं, ऑड वाली नहीं थी, ऊपर ऑड वाली, नीचे दोनों में M2 ही है। इसमें भाई उधर याद रखिए, याद रखने का तरीका क्या, B2 में ऊपर अपनी इवन नंबर वाली है,
और B1 में ऑड नंबर वाली है, और नीचे दोनों में M2 ही है। सर ये क्या काम आएंगे बाद में देखेंगे, आज तो लिखेंगे, नेक्स्ट डे लर्न कर कर आएंगे। बोला नेक्स्ट डे हम आएगा ही नहीं, हम कल ही बुला रहा आपको, सोच रहा है। नहीं सर वो इंग्लिश पढ़ेगा। गामा कोफिशिएंट, gamma 1. What is gamma 1? Beta 1 under root. बोलो भाई, आप बोलो, बीटा 1 क्या था? सेंट्रल मोमेंट 4, देखिए या तो आप मुझसे बहुत खौफ खाते हैं और मेरी शक्ल देखते ही भाई उधर आपको ड्राकुला याद आ जाता है, इसीलिए भाई उधर आप फोकस ही नहीं कर पाते। तो आपको लगता है ये आदमी बहुत गलत है, खूंखार है, इससे बच के रहना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, इसलिए आप ऐसे बिहेव करते हैं। नहीं तो अभी तक एक बार बता देने के बाद आप बीटा 1 नहीं बोल पाते। जरा देखिएगा, कैन आई दिस एज थर्ड सेंट्रल मोमेंट इनटू थर्ड सेंट्रल, कैन आई राइट दिस एज second central moment, second central moment, second central. Can I write this as, what is second central moment? Variance, variance, variance. सर ये सब कहाँ से? ए चचा, वो पॉसिबल नहीं है कि आपको याद हो, आप महान आत्माएं हो सब। ये भाई जरा ध्यान दीजिएगा, कैन आई राइट M3 इंटू M3, SD इंटू SD, SD इंटू SD, SD इंटू SD, SD इंटू SD, 6 टाइम्स लिख सकते हैं ना। ये 2 बार आया तो रूट के बाहर खींच लिया, ये 2 बार 2 बार 2 बार 3 बार आया जी जोड़ा, क्या जी 3 बार 3 बार 3 बार खींच लिया, ये M3 है जी। तो क्या आ गया, M3 2 बार आया था, 1 बार बाहर खींच लिया, ये 6 बार आया, 3 बार बाहर खींच लिया, तो आ क्या गया M3 ओवर क्या जी SD का क्यूब। ये याद रखना है। Have a look guys. Gamma 2. What is gamma 2? Gamma 2 is beta 2 minus 3. अगर किसी ने बीटा कोफिशिएंट कर लिया तो गामा तो अपने आप ही हो जाएंगे। What is beta 2 minus 3? This is M4 M2 का स्क्वायर माइनस what?
Any problem? Are you sure? वो आप एक काम करेंगे, पूरा जरा फटाफट कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट डे आए तो बिना लर्न किए घुसिएगा मत। एक और काम करिए भाई साहब, इसमें जब आप कॉपी करें ना चचा हुजूर, ये एग्जाम्पल हम लोग कॉपी नहीं करेगा। क्यों? जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी गंदी फिगर के साथ कोई क्वेश्चन अपने को एग्जामिनेशन में आता नहीं। तो आप अगर कॉपी करें तो प्लीज वर्कआउट करने की कोशिश मत करिएगा। दिस इज जस्ट टू एस्टैब्लिश अ पॉइंट। ठीक सर, हम कर लेगा कॉपी इसको भी। अच्छा ठीक है, तेरा मन।